आज बात करते हैं एक ऐसे ग्लोबल संकट की जिसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर, मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज है। और अब उसी नब्ज पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन सब के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल ये उठता है कि क्या भारत का तेल भंडार खत्म हो रहा है। और इसका जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। सिर्फ 9.5 दिन। जी हाँ, भारत के पास अब बस 9.5 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बचा है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इस संकट में हम कितने वल्नरेबल, मतलब कितने ज्यादा खतरे में हैं। तो सवाल ये है कि हमारा रिजर्व इतनी तेजी से खत्म क्यों हो सकता है? वजह बिल्कुल साफ है। भारत का लगभग आधा तेल 50% सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और जो लड़ाई अभी चल रही है उसकी वजह से ये रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है। तो चलिए अब जरा इस कहानी के कहाँ वाले हिस्से में उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या और क्यों ये इस पूरे ग्लोबल संकट का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेट होता क्या है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है। और हॉर्मुज के मामले में ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और फिर वहां से आगे पूरी दुनिया के समंदरों से। और पता है, इसकी लोकेशन ही इसे इतना ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। जरा सोचिए, एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है ओमान और यूएई। मशहूर दुबई भी यहीं पास में है। मतलब ये जियोपॉलिटिकली दुनिया के सबसे सबसे नाजुक इलाकों में से एक है। ठीक है, तो लोकेशन तो समझ आ गई, लेकिन पानी का ये छोटा सा टुकड़ा आखिर पूरी दुनिया के लिए इतना इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसे समझते हैं। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, दुनिया में जितना भी कच्चा तेल इस्तेमाल होता है उसका 1/4 मतलब 25% सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर कौन है? भारत, चीन, जापान। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर डिपेंड करती हैं। इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसे एक समुद्री दरवाजा समझिए, बस एक दरवाजा जो मिडिल ईस्ट के तेल के खजानों को बाकी पूरी दुनिया से जोड़ता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी कि मौजूदा संकट। आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं और उनके क्या इरादे हैं जिनकी वजह से ये रास्ता बंद होने की नौबत आ गई है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले क्या होता था? ईरान अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जिसे वो खुद गले की नस कहता था, उसे बंद करने की सिर्फ धमकी देता था ताकि वेस्टर्न देशों पर प्रेशर बना सके। लेकिन अब ये सिर्फ धमकी नहीं रही। जो नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसकी वजह से ये रास्ता सच में असलियत में ब्लॉक हो गया है। तो सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, ईरान का खुद का तेल भी तो हॉर्मुज से ही जाता है ना? तो इसे बंद करना हमेशा से एक तरह का सुसाइडल स्टेप माना जाता था। लेकिन गेम तब बदला जब खबरें आईं कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को ही निशाना बना दिया। बस उसके बाद तो खेल के सारे नियम ही बदल गए। कहते हैं ना, हर संकट में किसी न किसी का फायदा छिपा होता है। और इस क्राइसिस का सबसे बड़ा और शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड फायदा किसे हो रहा है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। यहाँ पर अमेरिका एक बहुत ही अजीब दुविधा में फंस गया है। सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिनों तक बंद रहा तो भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार तेल लेने कहाँ जाएंगे? जाहिर है वो रूस से और ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर देंगे। ये पूरी प्रक्रिया ना बहुत ही सीधी साधी है। स्टेप 1, होर्मुज से तेल आना बंद होता है। स्टेप 2, भारत और चीन को एक नया सप्लायर चाहिए। स्टेप 3, रूस उस खाली जगह को भरने के लिए आगे आ जाता है। और स्टेप 4 यानी नतीजा, पुतिन बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के सबसे पावरफुल तेल सेलर बन जाते हैं। एक चाल चली किसी और ने और फायदा हो गया किसी और को। इसी का नाम तो जियोपॉलिटिक्स है। और ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही खतरनाक सवाल पर आकर खत्म होता है। जब अमेरिका ने कथित तौर पर उनके सुप्रीम लीडर को ही टारगेट कर दिया, तो अब ईरान के पास खोने को बचा ही क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे रीजन को और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक बना देता है।